अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम में एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में बात बहुत कम होती है। वैसे तो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ शहरों में आपको जिस तरीके से जब आपने ट्रैवल करना होता है तो आप लोग रुख करते हैं रेलवे स्टेशन का, और वहाँ पर आपका सामान उठाने के लिए बहुत सारे कुली मौजूद होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि वो ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। लोग अपने साथ हैंड कैरीज जो हैं वो ले रहे होते हैं या बैग पैक्स होते हैं, या अगर उनके साथ सामान होता भी है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो अपना सामान खुद ही जो है वो लोड कर लें। तो दूसरी तरफ जो कुली हैं हजरात हैं हमारे, जो कि बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर पाए जाते हैं, ये ऐसे गुमनाम मज़दूर हैं जिनके बारे में ना कभी बात होती है, जिनके मसाइल के बारे में ना बात होती है, और ना ही ये किस तरीके से अपना घर चलाते हैं उसके बारे में बात होती है। और बहुत सारे लोगों को तो शायद इनकी कहानियाँ भी नहीं पता। तो आज का प्रोग्राम है इनके नाम। आज के प्रोग्राम में इनके मसाइल पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हूँ। ज़रा खड़े हो जाए ना। खड़े टाइम नहीं ना, अभी जा रहे हैं गाड़ी। कहाँ जा रहे हैं? अपनी रोदी पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग काम नहीं करते? करते हैं ना। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी गाड़ी में रोदी करने जा रहे हैं। गाड़ी में कहाँ जाएंगे आप? गाड़ी में नहीं जाना, सामान रखना है गाड़ी में, कहीं पे कोई भी गाड़ी मिल जाए। अच्छा, कोई भी यहाँ से वो बंदा या फैमिली मिल जाए जिसका सामान रखना है। कौन सी ट्रेन का टाइम है? कराची एक्सप्रेस का आते तो उसका तेजगाम का। तो ये बताएं कि आप लोगों को जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, जब आप सामान उठाते हैं तो लोग आपको पैसे देते हैं, मजदूरी देते हैं। यहाँ से आप लोगों को कुछ मिलता है रेलवे स्टेशन या यहाँ से? ऐसा कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं देता। कोई नहीं? महीने की कोई तनख्वाह होती है आप लोगों की? नहीं होती। नहीं। तो आप लोग खुद ही ये जो सामान लोग उठा रहे होते हैं या लोग उठवाते हैं, सिर्फ वही आपको पैसे देते हैं? हाँ, वही पैसे देते हैं। और वो कितने होते हैं? 200, 300, 500 ऐसे होता है बस। और एक दिन में अगर हम बात करें तो सवारियाँ कितने लोग आपको मिल जाते हैं जिन्होंने ट्रैवल करना होता है? 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, 6 भी मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते। बस। और ये फिर उसके बाद कैसे आप लोग गुजारा करते हैं? तो अल्लाह को देता है, गुजारा कभी कभार हो जाता है। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार होता है, कभी कभार जो है वो नहीं होता है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद पुनल। पुनल जी। पुनल कहाँ से हो? सखर दे। सखर से हो। अच्छा, तो ये बताओ कि यहाँ पर जब काम कर रहे होते हो तो कभी कभी तो हमने देखा है कि बहुत भारी सामान होता है जो उठाया भी नहीं जाता। जी। वो कैसे उठा लेते हो तुम लोग? रोजी के लिए उठाना पड़ता है वजन। जी। तो ये इतना सामान उठाते हो तो फिर तो जिस्म में दर्द निकल आता होगा। तो जाहिर सी बात है, लेकिन भाग दौड़ करते हैं तो होता ही है। तो लड़ते हो तुम लोग उसके लिए कि मैंने सामान उठाना है या मैं उठाऊंगा? नहीं, तरतीब बनी हुई है ना हमारी। अच्छा, तरतीब से चल रही है। क्या तरतीब है? बस नंबर लगाते हैं आगे पीछे, जो है ना, भाग के दौड़ के नंबर लगाते हैं। मतलब कि पहला उसका है तो दूसरा हमारा लगाना पड़ेगा, ये मसला होता है। अच्छा, ये कि एक वो नंबर लगाया, नंबर कौन लगाता है? हम ही लगाते हैं ना। बस तरतीब बनी हुई है, मतलब कि जो पहले आ गया उसका पहला है। मतलब जो मुसाफिर के पास पहले पहुंच गया उसका नंबर है? नहीं, या मतलब नहीं? ये अभी ये फुटपेड पे बैठे हुए हैं, ठीक है, लाइन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे उधर से गाड़ी एंट्री होगी ना, फिर कूली उसके पीछे जाएगा नंबर के हिसाब से। अच्छा, मतलब हर सारे गाड़ी के पीछे एक कूली पीछे लग जाता है। पीछे लग जाते हो? अच्छा बताओ कि आते किस टाइम पर हो, जाते किस टाइम पर हो? हम इधर ही होते हैं। इधर ही होते हो? जी। सोते भी इधर ही हो? जी। कहाँ सोते हो? उधर प्लेटफॉर्म भी है अपना, ये क्वार्टर भी दिए हुए हैं साद रफीक ने ना। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब ने दिए हुए? जी जी। तो ये बताओ कि यहाँ से पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं है। कोई तनख्वाह नहीं है? आप लोग अपने ही जो आप लोगों को यहाँ से मुसाफिर मिल रहे होते हैं उन्हीं के पैसे बनते हैं? जी जी। सबसे ज़्यादा पैसे कितने होते हैं? बस ये हवाई रोज़ी है, मतलब कि कभी कितनी बन जाती है, कभी कितनी आई है, हवाई रोज़ी है ना। जी। तो सबसे ज़्यादा कितनी बनी है? कभी 800, कभी 1200, कभी 1500, कभी 500, कभी 600, ये हिसाब होता है। ये हिसाब होता है। अच्छा बताओ, अब लोग जो हैं वो हमने देखा है कि लोग अब जो है वो कमी जो है वो रुख करते हैं कुली वगैरह का, वो कहते हैं हम खुद ही उठा लेंगे। जी, वो भी उठाते हैं। उनके अपने बंदे जो है ना पिकअप करने आते हैं तो वही ले जाते हैं। हाँ, कोई किसी को एहसास होता है कि इनों की रोज़ी है, मजदूर हैं, रोज़ी वास्ते के बैठे हुए हैं, तो उठवाते हैं हमसे। तो मतलब ये कह रहे हो कि अभी कम हो गया है ये सामान आप लोगों से उठवाने वाला सिलसिला, या जो है पहले ज़्यादा था या पहले कम था? मतलब कि ये नसीब की रोज़ी, कोई उठवाता है, ख्याल करने वाला बंदा होता है तो खुद ही आके बोलता है कि भाई ये सामान उठाओ हमारा।
सही है। और लेकिन यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं मिलता? नहीं, इधर से सरकार की तरफ से कुछ नहीं। तो ये मुझे बताओ, ये जो तुम लोगों ने लाल, सबने लाल कमीजें पहनी हुई है, ये इसका क्या मकसद है? ये पहचान है ना कुली की। तो ये कहाँ से मिलती है तुम लोगों को? इधर ये हमारा जो है ना स्टेशन मास्टर भी है, ठेकेदार भी है, हमारे ऊपर जो है ना ठेकेदार है। अच्छा, वो बना के दो। ये तो हम खुद बनाते हैं, मतलब कि ये इधर रेलवे की तरफ से लाल वर्दी कुली की पहचान है। तो लाल वर्दी जो है वो मिलती है। अच्छा मुझे बता, अभी हम लोग कैंट स्टेशन में खड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने कुली होंगे तकरीबन? ये 700-750 होंगे। 700-750 कुली हैं जी। तो ये 700-750 कुलियों में तुम लोग तो मेरे ख्याल से आपस में ही लड़ते झगड़ते रह जाते होगे फिर? नहीं, नहीं? कभी कभी हो जाता है, मतलब कि कभी कभी हो जाता है। कभी हो जाता है। और अगर कोई और कुली ले जाए तुम्हारे मुसाफिर को या उसके सामान नहीं ले जा सकता है। नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है भाई, मैकेनिज्म बना हुआ है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जो पुराने लोग हैं उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब कहाँ से आप? आप एबटाबाद से? एबटाबाद से? जी जी। तो एबटाबाद में स्टेशन नहीं है? नहीं उधर तो स्टेशन नहीं है, रावलपिंडी में है, वेलियम में है। उधर काम शाम नहीं होता, इधर आ जाते हैं, बस क्या करें। उधर से इधर आते हैं। और हाँ। कितना अर्सा हो गया आपको? इधर तकरीबन हमको इधर 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल जी, हो जी। गए। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र 55 साल हो गई है। 55 साल हो गई है। तो ये बताएं कि ये इतना भारी सामान लोगों का आप कैसे उठाते हैं? क्या करें, ना उठाएं तो क्या खाएंगे क्या? नहीं तो रोजी अगर तो कमानी है, रोजी खानी तो है, क्या करेंगे, कौन देगा? नहीं, अगर खुदा ना खास्ता चोट लग जाए? चोट लग जाए तो फिर क्या करें, इलाज करवाना पड़ता है यहाँ पर जेब से। ये गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं देती किसी को। नहीं तो ऐसा हुआ है कभी चोट लग गई हो ज़्यादा सामान उठाते हुए? हाँ, चोट तो लगती है, कभी कभी लग ही जाती है। लगी जाती है। अभी क्या कोई जो अभी आखिरी चोट आपको लगी हो उसके बारे में बताएं। नहीं, आखिरी तो बस ये चोट लगी थी सर पे? हाँ। कैसे लगी है? ये ऐसे बस वो गिर गया था ना, सामान लेके जा रहे थे, गिर गए थे। तो ये मुझे बताएंगे, मुश्किल काम तो है बहुत ज़्यादा। तो ये आपने कभी सोचा नहीं कि इसके अलावा कोई और काम कर लेता हूँ? काम आता ही नहीं है, क्या करें, और काम क्या करें, आता ही नहीं है। तो ये सुबह दोपहर शाम रात आप लोग यहीं होते हैं? सर्दी गर्मी हो बारिश हो इधर ही होते। और एक क्वार्टर में आप कितने लोग रह रहे होते हैं? हाँ? एक क्वार्टर है ही नहीं है, खुले नीचे 5 नंबर प्लेटफार्म पे रह रहे हैं ये सब लोग। अच्छा, खुले प्लेटफॉर्म पे सो रहे होते हाँ, हैं? प्लेटफार्म पे सोते हैं, बाहर अंदर सोते हैं, ऐसे ये जैसे बैठे हुए बस सो गए थे। मतलब कमरा तो है ही प्लेटफॉर्म नहीं है वगैरह किसी के पास। किसी के पास भी नहीं है? नहीं, किसी के पास नहीं है कमरा। तो खाने वगैरह का क्या? गवर्नमेंट देती नहीं है तो किराए पे लेकर क्या करें, इतनी दिहाड़ी तो नहीं बनती यहाँ। कोई सब मुसाफिर इधर सामान नहीं चकवाते, कोई 100 से 10 मुसाफिर चकवाते हैं, तो उस पर से क्या करें, 750 बंदा है इधर। नहीं तो ये मुझे बताएं कि आप लोग फिर किस तरीके से गुजारा करते हैं? ना खाना है, खाना तो खाना पड़ता है ना ना, खाना जेब दे से रहे हैं। खाना। आपको क्या नंबर आ गया है? हाँ। आप आगे जाएं जरा, हम भी इनके साथ आगे चलते हैं कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई मैं आ रही हूँ, मैं उनसे बात मुकम्मल कर लूँ फिर आपके पास आ रही हूँ। यहाँ बैठ के अब हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इनका कोई डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। मुझे कोई भी नहीं है, ना छपरा है हमारे पास, ना कोई रेलवे चावल छपरा देती है गवर्नमेंट, ना कुछ करती है। धूप में सर्दी में इधर ही बस रहते हैं हम लोग, इधर ही रह रहे हाँ, होते हैं। बिल्कुल। उतना कोई दरख्त भी नहीं है नीचे बैठने के लिए। तो अगर जब कोई ईद हो या कोई बड़ा त्यौहार हो तो फिर आप लोग क्या घर चले जाते हैं, या घर का क्या कब जाते हैं घर? बस साल 6 महीने के बाद जाते हैं, महीना 20 दिन घर जाते हैं, बस रह कर आ जाते हैं, क्या करें। तो ये जो आपके ठेकेदार हैं वो आपको छुट्टी देते हैं? हाँ जी। कितने दिन की छुट्टी मिल जाती है? बस महीने की मिल जाती है, 2 की मिल जाती है। ये प्राइवेट काम है, ये सरकारी नहीं है, छुट्टी नहीं होती है इसमें। छुट्टी नहीं होती? हाँ, तो सबसे ज़्यादा सहूलत हमें छपरे की ज़रूरत है। छपरे की जरूरत है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे इस इशू पर, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है कुलियों के हवाले से, जो हमें मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर नज़र आते हैं, लेकिन उनके मसाइल पर कभी उस तरीके से बात नहीं होती है। 50 साल हो गए इनको यहाँ पर कैंट स्टेशन में। ज़रा इनसे बात करके जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, मसाइल क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद नाम है मेरा। अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद साहब, मुझे बताइएगा कि कराची से ही हैं आप? नहीं, हम लाहौर से। लाहौर से हैं। हाँ। तो लाहौर में तो इससे बड़ा रेलवे स्टेशन है। जी।
तो वहाँ पर आपने काम किया है? जी किया, 27 साल काम किया। 27 साल लाहौर में काम किया है। हाँ जी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सहूलियात हैं आप लोगों के लिए? हाँ, हमें सहूलियत है। क्या क्या सहूलियात है जो यहाँ नहीं मिलती? सहूलियत है, हमें रेलवे वजीर ने कमरा दिया हुआ है, नहाने के लिए मतलब वाशरूम वगैरह सब दिए हुए हैं। इतनी सहूलत होती है, और क्या सहूलत है इसमें मजदूर आदमी का? हमको सरकारी मुलाजिम तो नहीं है। आप लोग प्राइवेटली काम कर रहे हाँ, होते हैं? प्राइवेट काम करते हैं। तो इन 50 सालों में आपको कभी ख्याल आया कि यार ये काम तो बहुत मुश्किल है, जी। और आप जाहिर सी बात है उम्र का भी तकाजा है, तो कोई और काम कर लेते हैं? असल में पता क्या, शुरू से इसी काम में चले आ रहे हैं, तो ज़िंदगी गुजर गई है इसी काम में ही, तो कभी दूसरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। और इन लोगों से ज़रा अपना प्यार मोहब्बत भी है कि दिन भी अच्छा निकल जाता है, अगर किसी काम कर ले, कभी इनसे हंसी मजाक कर लिया तो दिन भी अच्छा निकल जाता है। आप बूढ़े आदमी हैं और क्या करेंगे? नहीं तो अभी तो जिस तरीके से मैं पहले भी बात करी थी कि जिस तरीके से जितना भारी सामान लोगों का होता है जी, लोग तो पूरा वो कहते हैं ना अपना घर पैक करके लेके जा रहे होते हैं, तो इतना भारी सामान उठाते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दर्द निकल आई हो, तो कमर रह जाए, कंधे काम करना छोड़ दें? असल में ये जो आपने सवाल किया है ना कि कमर रह जाए, या जितना सामान होता है ना, अगर सामान ज्यादा है तो उतने ही कुली ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, मिल बांट के कर लेते हैं? मिल बांट के कर लेते हैं। अगर सामान 4 आदमियों का है ना, आपस में इनके तल्लुकात ऐसे हैं भाइयों वाले के ये 4 की बजाय 6 भी उठा के ले जाते हैं। और उसके बाद जो पैसे मिलते हैं वो क्या आप लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट फिर करते हैं? हाँ बिल्कुल, आप तकसीम करते हैं। उसमें 30% हम लेते हैं, 30% हम लेते हैं। क्यों आपको दूसरा कहे कि कोई और जो बताए, मैं खुद बताता हूँ आपको, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है रेल से। ठीक है। रेल ने हमें अलाउ किया हुआ 30%। उसके अलावा हम 30% से अलावा हम 31 रुपया किसी से नहीं लेते। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर एक कुली है जी, अब उसने सामान उठाया, उसके बने उसने लिए 500 रुपए जी, उसका मीटर चल रहा था। अब उसने 500 उसमें मीटर चल रहा था, आपने नहीं, उसके बने 500। नहीं, मैं कह रही हूँ तो आपने मीटर चलाया उसमें। हाइपोथेटिकली बात करी कि अगर हम लोग 1 मिनट के लिए सोच लेंगे कि एक कुली है, उसने 500 रुपए लिया सामान उठाने का, तो आप कितना लेंगे? 150 रुपए। 150 रुपए आपका होगा, और बाकी जो है वो कुली के होंगे, वो कुली के अपने होंगे। हाँ। और उसके बाद फिर ये लोग खाना पीना, रहना, सोना, ये सब रहने के लिए जो जिस वक्त साद रफीक की वजीर आया ना रेलवे का, उन्होंने कुलियों के लिए, मैंने पहले आपको बताया कि क्वार्टर वगैरह दिए हुए हैं। वो जो हमारे रेलवे अफसर भी आते हैं हमेशा वो आके चेक करते हैं, सफाई भाई सब चेक करते हैं। उनके उसमें वाशरूम भी है, गुसल खाने भी है, हर चीज़ है, जो सहूलत देने वाली वो दी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं आप लोगों के जो आप लोग चाहते हैं कि हल हो? आप छोड़ दें इन मसालों को, मसालों को नहीं, ये जो है ना, जो हमारे जो मसले हैं ना, ये आप ना कर सकती हैं ना, आपके बस की बात नहीं। बताएं तो सही, क्या बताने, फायदा कोई नहीं। बताएं तो सही, 2-3 मसले तो बताएं जो अब मैं कहता हूँ। बताएं क्या मसला है? शेल्टर नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, ये दरख्त अल्लाह ने दिए हुए हैं, वो पीछे शटर बना हुआ है, सब कुछ अल्लाह का करम। परेशानी फिर क्या है? कोई परेशानी आपको कोई परेशानी नहीं है? कोई आप नहीं चाहते कि ये वाला मसला हमारा जो है वो हल हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अभी आप कह रहे थे हमने इतने इंटरव्यूज दिए, हमारा मसले हल नहीं हुए। नहीं, वो मैं ये कहता हूँ कि जब पहले थे ना, अब तो कुली का मेरा 70 रुपये तक हो गया है ना। मैं जिस वक्त स्टेशन पर था उसमें 4 आने था, 4 आने मिलते थे। 4 आने का 30 रुपये, फिर उसके बाद 30 पैसे फिर उसके बाद 50 रुपये पैसे, ऐसे चलते आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं लाहौर में ज़्यादा मजदूरी मिलती है या कराची में? ये जो वही गाड़ियाँ लाहौर में, वही कराची में। हाँ, लेकिन शहर का फ़र्क हो जाता है ना? शहर का फ़र्क हो जाता है, मजदूरी मिलती है अच्छी खाई, मगर जो उनकी किस्मत का वो मिल जाता है। तो यहाँ ज़्यादा है या लाहौर में? तो तकरीबन इसमें कुछ नहीं कह सकती, ये है हवाई रोजी। नहीं, ये है हवाई रोजी। हवाई रोजी? हाँ, हवाई रोजी का मतलब अच्छा, आप मुझे बताएं कि कितने हैं आपके पास ये सारे कुली सिर्फ कैंट स्टेशन में? कैंट स्टेशन में इस वक्त हमारे पास 500 कुली है। 500 कुली है आप लोगों के पास, और ये आप ही की जिम्मेदारी है? नहीं, मैं नहीं, मेरे साथ हमारा ठेकेदार और है, और हम 8 सुपरवाइजर है। अच्छा, जो इन सब को डील करते हैं। मतलब ये एक के बस की बात नहीं है, अगर ये एक आदमी, ये तो लड़ के आपस में मर जाएंगे। तो कितना अरसा हो गया आपको? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। मैं इससे पहले क्या करते थे आप? पहले पढ़ते थे, तालीम थे। हाँ, पहले तालीम करते थे। तालीम हासिल कर रहे थे। कितना पढ़ा है आपने? 10।
10 की हैं आपने, तो आप फिर यहाँ कहाँ आ गए? गुर्बत मजदूरी करने आ गए। गुर्बत तो मजदूरी तो और भी शहर में आपको लगता नहीं है, क्या पता ज़्यादा पैसे बाहर मिलते हो? यहाँ मुनासिब है। यहाँ मुनासिब है, यहाँ परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं इन तमाम तर लोगों से जिस तरीके से लोग बता रहे हैं। आप ये इनकी पूरी की पूरी एक रॉ है जो कि इन्होंने प्रॉपर रॉ बनाई हुई है, और जैसे ही यहाँ से गाड़ी बेसिकली एंटर होती है तो ये जो पहला मजदूर यहाँ पर खड़ा होता है और पहला कुली जो यहाँ पर खड़ा होता है, ये जो है वो उनके पीछे जाते हैं और उसके बाद जो है ये कोशिश करते हैं कि इनको जो है वो रोज़ी मिल जाए। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नसीर। नसीर साहब, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? हो गए तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। जी। अच्छा ये बताएं कि यहाँ आप आए कैसे? बस हमें रोजी लेके आई। नहीं मतलब तरीक़ेकार क्या था कि कोई था जानने वाला जो काम करता हो यहाँ पे, या किसी ने बताया हो? हमारा एक दोस्त था आरफ, उसने वो लेके आया मुझे। वो लेकर आया। अच्छा बताएं तरीक़ेकार क्या होता है? कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, कोई टेस्ट मांगते हैं, या ठीक है अगर आपको चाहिए काम तो वो कहते हैं ठीक है भाई आप? कुली में कौन सा डेस्क होता है? कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। नहीं होता। अब आप अगर आप सेहतमंद ही नहीं है, फिर आप सामान उठाएं आगे जाके गिर जाएं, फिर उसको नंबर नहीं देते। जो सेहतमंद नहीं होता उसको कैसे पता चलेगा सेहतमंद नहीं है? टेस्ट होंगे ना। टेस्ट नहीं होते। वैसे शक्ल से आप लोग देख लेते हैं कि ये बीमार आदमी है, ऐसे पता चल जाता है। ऐसे ही पता चल जाता है। और अगर कोई बंदा नशे वगैरह में इन्वॉल्व हो फिर इसको भी नंबर नहीं देते। हाँ नहीं देते, उसको भी नहीं देते। अच्छा ये बताएं कि महीने में कितना कमा लेते हैं आप लोग? महीने में 10-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। 10-15 हज़ार रुपये बस? और क्या है? 10-15 हज़ार रुपये तो बहुत कम है। क्या करें बस। कभी आपको एक दिन में कितने मुसाफिर मिल जाते होंगे? ये वाही रोजी है, कभी लगते हैं कभी इसका कोई इल्म हमने कभी इसका किया ही नहीं। अंदाजन वैसे कितने लगते हैं? 10 साल का अरसा आपको हो गया, कुछ 3-4 बंदे लगे, 2-3-4 लग जाते हैं। फिर पैसे जो है वो आप पीछे भी भेजते हैं, अपनी फैमिली को भी भेजते हैं? भेजने तो पड़ते हैं, क्या करें। और खाने का आप लोग क्या करते हैं? मिल के कुछ मंगवा लेते हैं? और सोना नहाना ये कहाँ होता है? ये हमारे पास अपने क्वार्टर में किराए पे लिए हुए। किराए पे लिए हैं? कितना किराया है उसका? उसका 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। और एक क्वार्टर में कितने लोग रह रहे होते हैं? एक क्वार्टर में हम लोग रहते हैं 4-5 बंदे होते हैं। 4-5 बंदे होते हैं, तो उसमें बेड तो एक ही होगा? बेड नहीं होता, ज़मीन पे सोते हैं। अच्छा ज़मीन पे सोते हैं, मतलब एक ही मोहम्मदी बिस्तरा बिछाया और सारे एक साथ सो गए? एक साथ। तो ये उसके बाद फिर आप लोग किराया वगैरह डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको लगता नहीं है, अब जैसे आप बता रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये मजदूरी आप लोग महीने में कमाते हैं, बाकी जो मजदूर बाहर काम कर रहे होते हैं उनकी तो फिर कहीं तकरीबन कोई 37, 40, 35 कमा ही लेते हैं वो। आपको नहीं लगता कि यहाँ से अच्छा मैं वहाँ जाके काम करूँ? ये बात तो ठीक है, लेकिन ये आज़ाद ड्यूटी है ना हमारी, आज़ाद ड्यूटी हमारी ना, किसी की रुकावट नहीं है हमें। जिस टाइम आए जिस टाइम जाएँ हम, किसी की रुकावट नहीं है हमें। मतलब अपनी मर्जी के मालिक हैं? मर्जी के मालिक। तो आप चाहते हैं कि बस अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें? हाँ जी, मर्जी। तो ये इतना भारी सामान जब आप लोग उठाते हैं? सामान मिल बांट के उठाते हैं सारा, हम वजनी नहीं उठाते हैं। नहीं उठाते? वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं सारे पैसे मैं खुद लूँगा, जितना मर्जी हो मैं खुद उठाऊँगा। ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पर क्या मसला है जो आप चाहते हैं कि हल होना चाहिए? हमारा कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है? बहुत हम लोगों ने बताया, किसी ने हल नहीं किया हमारा। क्या मसला होता है वैसे? बहुत मसले। हाँ यहाँ पर ये हम लोग मौजूद हैं कैंट स्टेशन पर, और यहाँ पर तकरीबन 500-550 लोग मौजूद हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इससे बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कुली हजरात की, जो कि हमें हर रेलवे स्टेशन पर नज़र आते हैं, वहीं पर मुसाफिर हजरात भी हमें नज़र आते हैं, तो ज़रा उनसे भी क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर जा रही हैं? हम पंजाब जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं? वहीं रहती हैं या छुट्टियों वहीं जा रहे हैं, शादी पे आए थे हम लोग। अच्छा शादी पे आए हुए थे, तो माशाल्लाह शादी पे तो सही बैग लेकर आए होंगे आप लोग? बहुत सारे बैग हैं, 2 बैग और भी हैं। अच्छा माशाल्लाह, बैग का साइज देंगे आप? 1 2 3 4, ये 4 और 2 और 5 6। आप अकेली आई हैं? नहीं, फैमिली है पूरी। अच्छा पूरी फैमिली साथ फैमिली है। तो ये बताइएगा कि अब ये सामान ट्रेन में जाएगा कैसे? बस रख के ले जाएंगे ट्रेन में सामान। खुद ही रखेंगे या किसी कुली वगैरह को बोलेंगे? कुली को बोलेंगे। कुली को? अच्छा कुली से आप अभी बात कर रही थी, क्या पैसे ज़्यादा लेते हैं? नहीं, या सही मेरा है? तो एक्सपीरियंस बहुत अरसे के बाद हुआ है, 5 साल के बाद हम लोग आए हैं, हम्म, तो अब जाहिर है टाइम के साथ डिफरेंस आता है। उनके ज़ाहिर है जो उनके अपने वेजेस होते हैं वो ज़रा बढ़ जाते हैं, कभी कम होते हैं।
2 साल पहले कुछ और थे, अब जो लेंगे तो वो कुछ और होंगे, ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो wages। 2 साल पहले कितने दिए थे आपने? याद नहीं है। याद नहीं है? याद नहीं अभी तकरीबन कितने हों तो आप कहती हैं कि ठीक है इतने हम दे देंगे? ले लेते हैं, कोई 400-500 तो ले लेते हैं 400 अगर ज़्यादा लगेज होता है तो ये यहाँ पर हमने देखा है आजकल जो मुसाफिर हजरात हैं उनकी कोशिश होती है कि हम खुद ही अपना सामान उठा के गाड़ी में रख दें। रखते हैं, मोस्टली रखते हैं, लेकिन मोस्टली लोग कुली हायर कर लेते हैं। जहाँ पर बच्चे या फैमिली बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, लगेज ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा कुली को करते हैं, फिर कुली को प्रेफर कर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है जी। सामान क्योंकि अब जैसे सर्दियों की छुट्टियाँ भी हैं और मुसाफिर जो है वो अपनों के साथ छुट्टियाँ मनाने बाहर भी जा रहे हैं और शहर में भी आ रहे हैं, तो यहाँ से ज़रा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इन लोगों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितने देर से बाद ट्रैवल कर रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ आते जाते रहते हैं? हाँ हाँ आते जाते रहते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना अक्सर लोग कहते हैं कि खवातीन जो हैं उनको अगर साथ लेके जाए तो सामान बहुत ज़्यादा रख लेती वो तो हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है फिर? नहीं लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होती कि आप कहते हैं कम सामान रखो? नहीं वो डिपेंड करता है कि आप किस इवेंट पे जा रहे हैं। अब सामान देखें उठाना तो मर्दों ने होता है, बिल्कुल। तो फिर जब आप सामान उठा के रखते हैं तो आपकी कोशिश होती है खुद ही रख लूँ? हाँ मेरी कोशिश तो यही होती है कि खुद ही रख लूँ। तो ये जो कुली वगैरह घूम रहे होते हैं इनसे? नहीं वो हर किसी का अपने उस पर वो है ना कि अगर उसके पास ज़्यादा मेल साथ नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिकली कुली को ही हायर करते हैं। अगर वो समझते हैं कि वो खुद कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही आपको करते लगता है आप खुद ही रख लेंगे 6-7 हैं। मेरे बैग? साथ तो कज़न भी आए हुए हैं ना। तो ठीक है, एक्स्ट्रा बंदे ही हैं हमारे हाँ, पास। एक और एक 11 होते हैं तो खुद ही जो है वो रख लेते हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद और लोगों से, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं सूरत हाल के हवाले से। भाई मुझे बताएं कि ये ट्रेन लगी हुई है, सामान रख दिया आपने? रख दिया। रख दिया? रख दिया। तो कितने मुसाफिरों का रखा है? एक ही मुसाफिर का? नहीं मुसाफिर का रखा है, 2-3 भाई हलकट हैं। 2-3 भाई रखे। कितना सामान था? सामान बहुत है ना, गलती नहीं क्या पड़े, सामान ले आए उधर रख दिया। रख दिया? रख तो दिया। कितने में डील डन किया आपने? कितने पैसे लिए? पैसे जितने होता है उतने देते हैं। कितना हुआ? 3 बंदे ले आए। 3 बंदे सामान लेकर? कितना था सामान? सामान आइटम गलती नहीं किया, वजह से ले आए, उसका पूरा करके दिया, 1000 उसने दिया। 1000 रुपया दिया। अब आप लोग 3 में बांटेंगे ये? हाँ फाटेंगे। बांटेंगे, 3 में बांट रहे होंगे। हाँ, बांटेंगे। तो आप तो दूसरी ट्रेन कब तक आएगी? दूसरी ये कराची चलेगी, इसके बाद जकरे आएगी। जिक्री आएगी। अच्छा, एक दिन में कितनी ट्रेन आती हैं? इधर आती हैं 17 आती हैं, 17 जाती हैं। 17 आती हैं और 17 ही जाती हैं? जाती हैं। तो मतलब पैसे ठीक ठाक बन जाते हैं? पैसे हवाई रोजे कम, कभी कम पैसे होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। शुक्र अल्लाह के दर पे रोज़ी मिल जाती है। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पाथवे पे खड़े हुए हम लोग और चूँकि ट्रेन हमारे पीछे लगी हुई है तो मुसाफिरों की कोशिश यही है कि वो जल्दी जल्दी जो है वो सामान उठाकर अपनी अपनी ट्रेन से पहुँच जाएँ। जिन लोगों के पास हमें सामान नज़र आ रहा है उनसे भी ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। भाई मुझे बताएं, रख दिया सामान? जी जी रख दी। रख दिया? अकेले ही रख लिया आपने? जी जी। ठीक है, पानी वानी पी लिया? नहीं अभी नहीं पिया। अभी नहीं पिया? अभी पियेंगे? पिएंगे बेटा। तो ये बताएं कि कितना सामान था? सामान 4-5 नाग थे। 4-5 नग थे? जी जी। तो ये अकेले ही उठा लिया आपने? जी जी उठा लिया। क्या ये- करें, मजबूरी है, क्या? मजदूरी के लिए करना पड़ता है। उम्र क्या होगी आपकी? मेरी 55 साल। माशाल्लाह 55 साल। जी, जी। 55 साल में इतने किलो का सामान आप कैसे उठा लेते हैं? बस उठाते हैं, क्या करें, मजबूरी की वजह से। मजबूरी है। जी। तो अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 1-2 बार सामान भारी उठा लें तो वैसे ही आपकी जो क्या उसे कहते हैं नसें वगैरह भी चढ़ जाती हैं, हाँ, मसल्स बस फुल हुए होते फुल हैं। नहीं चढ़ सकता हूँ क्योंकि अभी तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द रहती है, साथ शुगर भी है, ओह ब्लड प्रेशर का मसला भी है, ओहो, तो वो भी मैं दवाइयाँ गोलियाँ वगैरह खा रहा हूँ। दवाइयाँ ले रहे होते हैं? जी, जी। तो कभी ऐसा हुआ सामान उठा रहे हो और तबीयत खराब हो गई हो? हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। और फिर बस फिर वो बाहर से गोली वगैरह लेते हैं, कैल्सी वगैरह लेते हैं, तो बस प्रॉपर इलाज नहीं कराते? नहीं क्यों? क्या करें, इतने पैसे नहीं होते कि प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं इलाज कराएं। तो ये जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 17 ट्रेन आती हैं, 17 जी, ट्रेन जी, जाती जी, हैं। जी, जी। तो फिर आप लोगों की मजदूरी ठीक ठाक नहीं बन जाती? बन जाती है, कभी लग जाती है, हवाई रोजी है, कभी नहीं मिलती, कभी मिल जाती है। अच्छा मुझे बताएं, महीने में कितने हो जाते हैं? तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये। 20-25 हज़ार रुपया हो जी, जाता जी, है। जी। तो आप रहते कहाँ पर हैं? क्वार्टर में? क्वार्टर किराए पे मकान लिया हुआ। तो कितने वहाँ का पे किराया? रहते हैं। किराया उनका, मेरी फैमिली है साहब। अच्छा आप फैमिली के साथ हैं? जी, तो 12,000 रुपये किराया देते हैं।
बिजली गैस का बिल अलग देते हैं। अलग दे रहे होते हैं, तो बचता क्या है फिर? बस घर का खर्चा वगैरह पूरा सिस्टम पूरा हो जाता है। बस यही चल रहा है। आप सोचते नहीं है कि अब मैं कोई और काम कर लेता हूँ, अब जाहिर सी बस बात है काम होता कोई नहीं है, बैठने का काम मेरे से नहीं होता, चलने का बस यही तो आप कहते हैं कि बस यही सही है। बस यही। अच्छा, मसाइल क्या क्या आते हैं यहाँ पर, परेशानियाँ क्या क्या होती हैं? परेशानी तो कुछ भी नहीं है, आज़ादी है, कोई वो नहीं है। अच्छा, आप लोग सुबह दोपहर शाम रात सोना जागना उठना सब यहीं पर है? यहीं पर है। जी जी। तो ऐसा नहीं होता इतने सारे लोग हैं तो वो कहते हैं ना जब दो बर्तन साथ हो तो बचते भी हैं? नहीं, हम अलग होते हैं, कोई 5 नंबर पे सोता है, कोई पुल के ऊपर सो जाता है। नहीं, मुसाफिरों को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं होते? नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं होते। कोई करता भी है तो हम नहीं करते, हम मजदूरी के लिए आए हैं, झगड़ा करने के लिए तो आए नहीं। जाहिर सी बात है जी, हर बंदा जो है वो कमाना चाहता है। बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर नज़र आने वाले आपको कुली हैं, वो जो आपका सामान एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं और किस तरीके से वो ये सामान उठाते हैं, क्या क्या उनकी मुश्किलात है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है कुलियों के हवाले से, उनकी परेशानियाँ। एक ऐसे मज़दूर जो कि काम तो बहुत सारा करते हैं लेकिन उस तरीके से उनकी आप कह लें वो उस तरीके से हाईलाइट नहीं होते, ना उनके मसाइल को सुना जाता है, ना उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे मुसाफिर जो कि हमें नज़र आ रहे हैं कैंट स्टेशन पर, जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनको ज़रा ज़्यादा बेहतर पता होता है, तो ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। वकास साहब, आपका फ्रीक्वेंट आना जाना है या कभी कभार? जी, मैं हफ्ते में कंपलसरी आता रहता हूँ, ट्रेन से सफ़र करता रहता हूँ। हफ्ता आप हर हफ्ते जाते हैं? हर हफ्ते 15 दिन में आता है, जाना लगा होता है। तो कहाँ जाते हैं आप? मैं फैसलाबाद और लाहौर। फैसलाबाद, मतलब ये कि आपको हर हफ्ते अगर जाते हैं तो 4 दिन तो आपके वैसे ही लग जाते हैं? ऑलमोस्ट 3 या 4 डेज उधर ट्रैवल में ही लग, 2 डेज ट्रैवल पे लग जाते हैं एंड 2 डेज वहाँ लगते हैं वर्किंग पे। ठीक है, तो ये बताइएगा कि जो सामान वगैरह उठा रहे होते हैं, हमने देखा है मोस्टली लड़के ज़रा सामान अपने साथ कम कैरी करते हैं। जी, तो आप लोग भी उन्हीं में से हैं कि कम? नहीं, हम अपना सामान खुद ही उठाते हैं, कभी कभार अदरवाइज इन लोग की कुलिक शोर की ज़रूरत पड़ती है तो दे देते हैं कुलिक शोर को। तो ये कुली हजरात जब आते हैं तो हमने देखा है कि मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं आजकल वो कहती है नहीं भाई, वो घर से ही भाई आए हुए होते हैं, अब्बू या शौहर आए हुए होते हैं। एक्चुअली इनके पैसे भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, इस वजह से कभी थोड़े से डिस्टेंस के पैसे 1000-2000 रुपये मांग लेते, तो इस वजह से फैमिली भी अवॉइड करती है। आजकल के हालात तो आपको पता है किस तरह से होते हैं, किसी का कीमती सामान होता है, कोई इसलिए भी डरता है, बोलते हैं भाई यार होते हैं, इस वजह से, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इनसे, यहीं पर ये लोग सोते हैं, रहते, खाते पीते नहाते सब यहीं पर, ईच एंड एवरीथिंग सब यहीं करते हैं, तो इनको कोई प्रॉपर इनका भी कोई मतलब इनके मसाइल का भी हल होना चाहिए? मैम ऑफ कोर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बेचारे इन लोग भी इंसान ही है, एक सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो माशाल्लाह कमाते भी, लेकिन बोलते हैं ना यार दम जाए चमड़ी ना जाए, इन लोग अपने ऊपर नहीं खर्च करते, ऐसा ही है जी। ठीक, इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर? मैं पाकपतन जा रहा हूँ। पाकपतन जा रहे हैं। पाकपतन में क्या रहते हैं? हाँ जी, रहते हैं। यहाँ कराची किस काम से आए थे? यहाँ भतीजे के पास आए थे। भतीजी के पास आए थे, काम से आए थे? शादी पे? शादी में आए। तो ये माशाल्लाह 3 नग आपके पास हैं? हाँ जी। तो ये 3 नग हैं आपके पास, तो ये बताएंगे कैसे उठाएंगे? वजनी नहीं है, हल्के हैं। हल्के हैं। तो ये 3 नग आपने रखे क्यों? कितने दिन के लिए आया था? मैं 15 दिन हो गए आए हुए। 15 दिन। तो आपने इतना सामान क्या क्या कुछ शॉपिंग वगैरह की है यहाँ से? हाँ, शॉपिंग की है। क्या लिया है? बच्चों के लिए लिए। बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लिए हैं। अब उम्र क्या होगी आपकी? मेरी है 59 साल। 59 साल? 69? 59 साल कितने होते हैं? 6 और 9? 5 और 9। 5 और 9, ठीक है जी। तो ये 59 साल आपकी उम्र है, तो ये अब आप सामान उठा के रखेंगे और अगर आप ट्रेन में बैठते हैं तो आप क्या जागते रहेंगे? जागते रहेंगे कि सामान कोई और उठा ना ले? हाँ। डर होता है। कितनी देर में पहुंच जाएंगे आप? मैं कल पहुंचूंगा तकरीबन 3-4 बजे। 3-4। तो ये बताएं कि ये जो सामान है आपका, ये जो कुली वगैरह यहाँ घूम रहे होते हैं, उनसे क्यों नहीं उठवाते?
सामान इतना नहीं है ना, थोड़ा सा सामान है। थोड़ा सा सामान है, आपको लगता है अभी खुद ही उठा लेंगे? जब भी नया बजट आता है वहाँ पर यही तय किया जाता है कि इस साल बजट में मज़दूरों के लिए क्या किया जा रहा है, या उनकी जो आप कह लें कि इनकम है वो उसका तायुन किस तरीके से किया जाएगा। और जब भी इसका तायुन किया जाता है हमेशा लोगों की जानिब से ये एतराज़ सामने आता है कि ये पैसे जो है इससे उनका घर नहीं चलता, या ये उनका जो मिनिमम वेज है उनकी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन साथ ही साथ हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें नज़र भी आते हैं, जो हमारे सामने काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस तरीके से उनको बिल्कुल इग्नोर करके गुजर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हम ज़ाती तौर पर उलझे हुए होते हैं कि हम उनको बिल्कुल ही जो है वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब जैसे छुट्टियां हो रही हैं और छुट्टियां होने वाली हैं, तो आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं और वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं, और वहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि शादियों का सीज़न भी है, सामान भी ज़्यादा होता है, छुट्टियों में जब आप किसी और शहर जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि उस स्पेसिफिक शहर या गाँव की जो सौगात है वो जो है वो आप लें, तो सामान आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी आप रेलवे स्टेशन आते हैं आपको ज़रूरत पड़ती है कुली की, कि कुली जो है वो किस तरीके से काम आप जो है किस तरीके से उससे अपने रेट्स फाइनल करके अपना सामान वो आपका उठाए और ट्रेन के अंदर रख दे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप इतना सारा सामान कैरी नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर ख़वातीन और फैमिलीज़ जिनके पास बच्चे भी मौजूद होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं जो आपके जहनों में या हमारे जहनों में भी आते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इनको रेलवे की जानिब से जो है वो सैलरी अलग मिलती है और लोगों से जो ये पैसे ले रहे होते हैं, मजदूरी ले रहे होते हैं, वो अलग होती है, जबकि हकीकतन ऐसा कुछ नहीं है। ये यहीं पर आपको रेलवे स्टेशन पर हर वक्त नज़र आएंगे, सुबह दोपहर शाम रात, क्योंकि ये रहते भी यहीं पर हैं, काम भी यहीं पर करते हैं, सोते भी यहीं पर हैं, और ये सरकारी मुलाजमीन नहीं है, ये प्राइवेटली इनका रेलवे जो है वो इनका ठेका किसी को देती है, और उसके बाद जो है ये यहाँ पर आपको नज़र आते हैं और ये वही पैसे कमाते हैं जो पैसे मुसाफिर हजरात इनको देते हैं जब ये उनका सामान जो है वो गाड़ी के अंदर या गाड़ी के अंदर से सामान को जो है वो बाहर स्टेशन पर रखते हैं। अब जिस तरीके से हम देखें कि हर रेलवे स्टेशन पर 500-600 के करीब जो है ये कुली हमें नज़र आते हैं, और किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, क्या इनकी मुश्किलात है, क्या इनकी परेशानियाँ हैं, क्योंकि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ख़िज़ा हो, बहार हो, बारिश हो, ये हमें यही नज़र आते हैं काम करते हुए। तो बहुत सारे इनके कंसर्न्स हैं, जैसे ये कह रहे थे कि ख्वाजा साद रफ़ीक जब वज़ीर रेलवे थे तो इनको जो है वो क्वार्टर्स दिए गए थे जहाँ पर ये लोग जो है वो फ्री में रहते थे, तो नहाना या बाकी सारे काम ये लोग वहाँ पर कर लेते थे। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल अलग है, क्वार्टर्स पे ये लोग खुद रहते हैं और ये अपने तमाम काम जो है वो खुद कर रहे होते हैं। अब इनकी तरफ इनके साथ प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि ये वो लोग हैं जो कि उस तरीके से लाइमलाइट में नहीं आते, ज़रा ये भी लाइमलाइट में है, ज़रा इनके मसाइल को भी जो है वो सुना और समझा जाए और इनके मसाइल को भी हल करने की कोशिश की जाए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।